जब से अपनी जिंदगी में मैंने होश संभाला है और जब से मैंने मनोरंजन की दुनिया को एक आर्टिस्ट के नजरिए से देखना शुरू किया है, तब से मैंने हर एक मोड़ और हर एक सफर पे एक बहुत ही कॉमन लाइन को कई बार सुना है। होता क्या था कि कई बार जब भी मैं कोई नई मूवी या फिर एक वीडियो गेम देखता या खेलता था और उसके बारे में बाद में अपने जान पहचान के लोगों के साथ बात करता था, तो ऐसे ही बातों बातों में कभी ये बात भी उठ जाती थी कि यार हम लोग ऐसा कुछ कब बना पाएंगे। और जैसे ही कभी मेरे मुंह से या फिर किसी और के मुंह से ये लाइन निकलती थी तो अक्सर लोगों का जो फर्स्ट रिएक्शन होता था वो ये था कि यार इंडिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता, क्योंकि हम इंडियंस के पास क्रिएटिविटी नहीं है। इंडियंस डोंट हैव क्रिएटिविटी। शुरू में मुझे लगता था कि शायद ये लोग जो बोल रहे हैं कि इंडियंस डोंट हैव क्रिएटिविटी, ये असल में ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको इस फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और मुझे लगता था कि जब मैं इस फील्ड में काम करने लगूंगा तो मुझे वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच ये चीज सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा ये वहम जल्दी ही फीका पड़ने लगा। एनिमेशन की पढ़ाई करते वक्त तो मैंने यहाँ तक सुना कि हम लोग जो है ना, हम लोग क्रिएटिव नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक डिजिटल लेबर है जिसका काम कुछ सोचना नहीं बल्कि किसी और की सोच के हिसाब से चलना है। एनिमेशन इंडस्ट्री के अपने इस सफर में शुरू में मुझे लगने लगा था कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं, शायद हम लोग सच में ही क्रिएटिव नहीं है और शायद हम लोग कभी भी हॉलीवुड या फिर जापानीज एनिमेशन के लेवल को रीच नहीं कर सकते और शायद हमारे पास सच में ही क्रिएटिविटी नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ टाइम तक मैं भी इस बात को पूरी तरह से मान चुका था, लेकिन फिर मैंने एक नए सिरे से सोचना शुरू किया और मैंने इस बात पे गौर किया कि क्रिएटिविटी असल में होती क्या है। आखिर क्रिएटिविटी नाम के इस शब्द का इतना हवा क्यों है। सोचने के इस दौर में मैंने पाया कि क्रिएटिविटी असल में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अलग है। क्रिएटिविटी को ढंग से समझने के बीच मैंने ये पाया कि असल में हम इंडियंस उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें क्रिएटिविटी का असली मतलब पता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे अपने ओपिनियंस के हिसाब से क्रिएटिविटी का ट्रू मीनिंग बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे हम इंडियंस के पास क्रिएटिविटी का भंडार है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वॉचिंग हिडन कैलिबर, जहां मैं एनिमेशन और जापानीज एनिमे के बारे में बात करता हूं। और इसी के साथ चलिए पहले जानते हैं कि मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या होता है। मेकिंग समथिंग न्यू एंड यूनिक आउट ऑफ योर इमेजिनेशन इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। कहने को तो इस छोटी सी लाइन में क्रिएटिविटी को डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन असल में इस 10 डिजिट के वर्ड का मतलब 10,000 शब्दों में भी नहीं समझाया जा सकता। जरा सोचिए कि क्रिएटिविटी ही वो चीज है जो कि आपकी इमेजिनेशन को जन्म देती है और आपकी इमेजिनेशन आपके दिमाग में हजारों और लाखों आइडियाज को जन्म देती है। आपके दिमाग में आप जितने भी आइडियाज या फिर कुछ नई चीजें सोचते हैं, उन सब की शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी ही होती है जो कि आपको मजबूर कर देती है कि आप कुछ नया सोचो। इसीलिए पहले तो मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी को किसी शब्द या किसी डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर इसे कोई वर्ड दिया जाए तो मैं क्रिएटिविटी को जो वर्ड दूंगा वो है यूनिकनेस। अकॉर्डिंग टू मी क्रिएटिविटी इज जस्ट अ सिनोनिम ऑफ यूनिकनेस। आमतौर पर लोग जो आर्ट्स या फिर क्रिएशन जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, अक्सर उनका मानना ये होता है कि ड्राइंग करते वक्त या फिर आर्ट बनाते वक्त कोई आर्टिस्ट जो आइडियाज क्रिएट करता है सिर्फ वो ही क्रिएटिव काम कर सकता है और उसके काम को ही क्रिएटिविटी बोला जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्रिएटिविटी असल में इन सब चीजों से ऊपर है। हम लोग इसे किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फील्ड या फिर किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के साथ ही नहीं बांध सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग मूवीज बनाते हैं, जो लोग एनिमेस बनाते हैं, जो लोग वीडियो गेम्स बनाते हैं या फिर जो लोग आर्ट बनाते हैं, सिर्फ वो ही क्रिएटिव है। जिस तरह मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी का असली मतलब यूनिकनेस होता है, ठीक उसी तरह मेरे लिए इसका एक और मतलब है और वो है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब किसी इंसान या किसी रियलिटी से नहीं, बल्कि फ्रीडम इन क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप बिना किसी रोक टोक और बिना किसी दबाव के कुछ भी सोच सकते हो। हुआ क्या है कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा फ्रीडम गिविंग कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा बाउंड्रीज में बांध दिया है। हम लोगों ने इतने सारे रूल्स बना दिए हैं जो कि हमारे आइडियाज को बाउंड कर देते हैं। अगर हम सिर्फ आर्ट की ही बात करें तो हजारों तरह के प्रिंसिपल्स, हजारों तरह के रेगुलेशंस ने आर्ट एंड क्रिएशन की फील्ड को जकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी प्रिंसिपल्स आर्ट में यूज होते हैं वो किसी काम के नहीं, बल्कि मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो प्रिंसिपल्स भी अपने पूरे पोटेंशियल पे सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जब हमारा दिमाग पूरी तरह से क्रिएटिविटी की फ्रीडम को एंजॉय करते हुए उसकी यूनिकनेस की ब्यूटी को एक्सप्लोर करे। एंड अगेन लेट्स टॉक ऑन दिस कि क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज सिर्फ मूवीज या फिर आर्ट तक ही सीमित नहीं है। अगर चाहे तो एक ब्रेड बनाने वाला बेकर अपनी क्रिएटिविटी से एक अलग तरह की ब्रेड तैयार कर सकता है और अगर चाहे तो एक कार मैकेनिक अपनी क्रिएटिविटी से किसी कार के इंजन को पहले से भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्यून कर सकता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली अबाउट द आर्ट बट इट्स अबाउट द यूनिकनेस एंड फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स। और अगर मैं बात करूं कि आखिर कैसे हम इंडियंस उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिनके पास क्रिएटिविटी का भंडार है, तो मेरा ऐसा बोलने और सोचने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारी यूनिकनेस। इससे पहले कि मेरी ये स्टेटमेंट किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट कर दे, आई हैव टू से कि मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियंस ही यूनिक है, बट वी आर वन ऑफ द मेनी यूनिक कंट्रीज आउट देयर। मेरा ऐसा मानना है कि इंडियंस के पास बहुत सारा अनस्क्रैच्ड टैलेंट है जो कि लेस अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से कहीं अंदर छुपा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें जापानीज एनिमे की, तो एनिमे की दुनिया में आपको बहुत सारे एनिमेटेड शोज देखने
को मिलेंगे जिनकी स्टोरीज एंड विजुअल्स बिल्कुल ही ब्रेथ टेकिंग होते हैं। आज के समय में जापान एज अ कंट्री एनिमे की आर्ट और उसके ट्रेडिशन को बहुत ऊपर ले जाता जा रहा है। और अगर मैं कहूँ कि जापानीज एनिमे इस पूरी दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनिमेशंस में से एक है, तो शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो आज से कई साल पहले जापान में जब पहली बार कोई एनिमे बना होगा, तो उस वक्त अगर उसे सपोर्ट नहीं मिली होती तो आज शायद हम इतने गजब के एनिमेशन स्टाइल को नहीं देख पाते। बात बिल्कुल सिंपल है लेकिन है बिल्कुल इम्पैक्टफुल। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर लोगों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो जापानीज एनिमे के लेवल को टच भी कर सकें। और मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग एकदम से एनिमे या फिर हॉलीवुड के लेवल को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी इतनी कूट कूट कर भरी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे अंदर दबे उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है सपोर्ट एंड राइट अपॉर्चुनिटी। आई मीन जस्ट फॉर अ स्प्लिट सेकंड इमेजिन हाउ मच यूनिकनेस वी कैन क्रिएट विद ओवर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी ऑफ आवर ब्यूटीफुल कल्चर्स एंड द ब्रेथ टेकिंग हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ आवर वंडरफुल कंट्री। अगर बात बेट लगाने की भी आ जाए तो मैं इस बात पर एक सबसे बड़ी बेट भी लगा सकता हूँ कि इंडिया के अंदर हर उस तरह का टैलेंट मौजूद है जो कि सही सपोर्ट और सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर एनिमे से लेकर हॉलीवुड तक सबको चैलेंज कर सकता है। बट सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि इन सब बातों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग खुद के आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करना शुरू नहीं कर देते। बिकॉज इन इंडिया वी हैव द यूनिकनेस ऑफ क्रिएटिविटी बट वी हैव टू ब्रिंग इट अप सो एवरीबॉडी कैन सी इट्स ट्रू पोटेंशियल। एंड दिस वाज द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू एन इंडियन, अकॉर्डिंग टू योर ओन हिडन कैलिबर। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें या फिर सिंपली एक न्यू पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कुछ सेंस बनाती है और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करने और हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस वीडियो में फीचर हुआ हिडन कैलिबर का न्यू कैरेक्टर डिजाइन आपको कैसा लगा। और हाँ, जाने से पहले बस यही बोलूंगा कि क्रिएटिविटी आप सभी के अंदर है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यूल फाइंड योर ओन ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। एंड फाइनली फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।